तो हम करने वाले हैं फाइल हैंडलिंग। तो फाइल हैंडलिंग होती क्या है वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये वाली जो वीडियो होने वाली है थ्योरेटिकल ज़्यादा होगी। इसमें हम हाथ के हाथ कोड VS कोड में रन नहीं करने वाले हैं, लेकिन इसके बाद एक सेपरेट वीडियो आएगी जो प्रैक्टिकल के लिए हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका थ्योरेटिकल हो गया फाइल हैंडलिंग की, आपको बेसिक थ्योरी पता हो। और ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, कोई ना कोई लिंक दे दूंगा जहाँ से आप डाउनलोड कर पाओ। ठीक है, तो अब फाइल हैंडलिंग होती क्या है पहले वो देख लेते हैं। तो फाइल हैंडलिंग देखो सिंपल चीज़ है कि आपकी जो फाइल्स है, अगर आपको उनका डेटा रीड करना है या आपको कोई नई चीज़ लिखनी है, फाइल में कुछ चेंजेस करने हैं, चाहे वो आपकी CSV फाइल है या आपकी JSON फाइल है, तो आप वो किस तरह से करने वाले हैं। ठीक है, तो अब आपकी जैसे ओपन कैसे होती है फाइल, तो पहला आपका कंसेप्ट वही हो जाएगा ओपनिंग अ फाइल, कि आप कोई भी फाइल ओपन कैसे करें। जैसे आपका VS कोड का जो इंटरफेस है, उसमें अगर आपने JSON फाइल रखी हुई है या आपने CSV फाइल रखी हुई है और आपकी एक अलग फाइल होगी पाइथन की, लाइक code.py। तो code.py फाइल में आप किस तरह से जो आपकी JSON फाइल है या आपकी CSV फाइल है आप उसको रीड कर पाए, तो उसके लिए सिंपल रहता है, फाइल एक वेरिएबल की तरह काम करेगा। तो फाइल वेरिएबल का नाम हो गया इज इक्वल्स टू ओपन कीवर्ड का आप यूज करने वाले हैं, और उसके ब्रैकेट में आप डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर फाइल का पाथ देंगे, चाहे वो TXT फाइल हो या JSON फाइल हो, तो example.txt हो गया, या आपका data.json हो गया, या data.csv हो गई। तो कोई भी आपकी फाइल है, आपको उस फाइल का पाथ देना होगा। अगर वो फाइल किसी फोल्डर के अंदर है तो आपको स्लैश फोल्डर का नेम, फिर स्लैश, फिर फाइल का नेम, इस तरह से आपको देना पड़ेगा। कॉमा किस मोड में आप खोलने वाले हैं, अभी आपको मोड नीचे मैं बताऊंगा कि कौन कौन से होते हैं, लेकिन इसमें जैसे हमने R मोड का यूज करा है, तो ये रीड मोड में खुलेगी, यानी कि जो फाइल होगी वो सिर्फ रीड कर सकते हैं हम डेटा, हम उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। रीड का मतलब होता है डेटा रीड करना, कि CSV फाइल है तो उसका डेटा रीड करना, JSON फाइल है तो उसका डेटा रीड करना, टेक्स्ट फाइल है तो उसका डेटा रीड करना। राइट मोड आपका राइटिंग के लिए हो जाएगा, जब आपको ओवर राइट करना है चीजों को, यानी कि उस टेक्स्ट को चेंज करना है। अपेंड में आपको अगर कोई नया टेक्स्ट ऐड करना है, ठीक है, तो आपके अलग अलग मोड आ जाते हैं, कि अगर आपने R मोड दिया है तो वो रीड के लिए होगा। ठीक है, W मोड दोगे तो राइट, यानी कि वो ओवर राइट करता है फाइल को। अगर आपकी TXT फाइल में लिखा हुआ है माई नेम इज दिस और आप उसको चेंज करोगे, यानी कि आपने राइट मोड में खोल रखी है और आप उसका टेक्स्ट चेंज करोगे, तो वो टेक्स्ट हटेगा पुराना वाला और जो आप नया टेक्स्ट दोगे वो आएगा। अपेंड मोड में ऐसा नहीं होता। अपेंड मोड में जो आप टेक्स्ट दोगे वो उस फाइल के लास्ट में जाके एंड हो जाता है, मतलब ऐड हो जाता है। ठीक है, बाइनरी मोड में आप इमेजेस या वीडियोस को ओपन करते हैं, T आपका टेक्स्ट मोड के लिए हो जाता है, टेक्स्ट फाइल्स के लिए। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया कि ओपन कैसे होनी है। तो फाइल आपका वेरिएबल होगा जिसके अंदर फाइल आपकी स्टोर होने वाली है, उसे आप ओपन करवा रहे हो विथ लाइक ओपन कीवर्ड का आप यूज करोगे, डबल इन्वर्टेड कॉमास में आप फाइल नेम डालोगे, कॉमा आप मोड लिखोगे कि कौन से मोड में आप खोलने वाले हो। ठीक है, फिर आप प्रिंट करोगे फाइल। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका फाइल डॉट क्लोज भी करना होगा। अगर आपने कोई भी फाइल खोली है तो आपको उस फाइल को क्लोज भी करना होगा, है ना। आपने उसका यूज कर लिया, आपने उसे प्रिंट करा लिया या आपको उसमें कुछ ऑपरेशन करने थे आपने वो कर लिए, तो उसके बाद आपको फाइल क्लोज भी करनी होगी। अब ये क्लोजिंग ऑफ अ फाइल इजी कैसे होती है, वो विथ स्टेटमेंट से होती है, वो आगे आएगा, वो मैं बता दूंगा अभी। ठीक है, तो अब ये आपका हो गया रीडिंग का। राइटिंग और अपेंडिंग मैंने आपको बता दिया। अगर आप लिखते हैं राइट फाइल डॉट राइट हेलो वर्ल्ड, इसमें एक एक करके हम डिटेल में जाएंगे कि रीड के अंदर भी 3 फंक्शन आ जाते हैं, रीड आ जाता है, फिर रीड लाइन अलग आ जाता है, रीड लाइंस अलग आ जाता है। तो पहले राइट समझ लेते हैं। राइट या अपेंड जो होता है, अपेंड लास्ट में ऐड करता है, जो आप टेक्स्ट कंटेंट दोगे वो उस फाइल के लास्ट में ऐड करेगा। लेकिन राइट ओवर राइट करता है, यानी कि पुराने कंटेंट को इस नए कंटेंट से रिप्लेस करता है। ठीक है, तो आपको लास्ट में अगेन आपने पहले फाइल लिया, फिर आपने ओपन कीवर्ड के साथ फाइल टेक्स्ट मतलब फाइल का वो डाला पाथ, और मोड लिखा डबल इन्वर्टेड कॉमास में। मोड हमने अभी देखे कौन कौन से होते हैं, रीड है, राइट है, अपेंड है, बाइनरी है, टेक्स्ट है। ठीक है, तो आपने उसके बाद फाइल डॉट क्लोज कर लिया। फिर आ जाता है रीडिंग फ्रॉम अ फाइल। आपको अगर रीड करवाना है फाइल से, यानी कि आपको पूरी फाइल को, जैसे आपकी TXT फाइल है या आपकी JSON फाइल है, JSON फाइल क्या होती है, उसमें ना डिक्शनरी जैसे होती है ना हमारी पाइथन में, वैसे ही फॉर्मेट में आपका डेटा स्टोर होता है। तो जैसे आपकी JSON फाइल है या आपकी CSV फाइल है, तो वो उसको पूरी फाइल को एज अ स्ट्रिंग रीड कर लेगी एक साथ।
तो जैसे आपने इसमें विथ स्टेटमेंट का यूज करा है, तो विथ स्टेटमेंट का बेनिफिट क्या रहता है, आपको फाइल डॉट क्लोज एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता। आपको दोबारा से फाइल डॉट क्लोज नहीं लिखना पड़ेगा जब फाइल ओपन होती है। ये जैसे ही उसका काम कंप्लीट हो जाएगा फाइल का, ये ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा फाइल को। जैसे हमने करा विद ओपन, ठीक है, एज फाइल कंटेंट इज इक्वल्स टू फाइल डॉट रीड। तो हमने कंटेंट को मतलब कंटेंट के अंदर इस फाइल का जितना भी डेटा था वो स्टोर करा लिया डॉट रीड फंक्शन से। जब हमने डॉट रीड फंक्शन का इस्तेमाल करा तो पूरी फाइल एज अ स्ट्रिंग, कि जैसे कि वो एक ही स्ट्रिंग है, वो कंटेंट के अंदर स्टोर हो गई और हमने लास्ट में कंटेंट को प्रिंट करा दिया, ठीक है। फिर आपका आ जाता है रीड लाइन फंक्शन। तो जब आप डॉट रीड लाइन का इस्तेमाल करोगे तो वो रीड वन लाइन एट अ टाइम, कि लाइन वन फाइल डॉट रीड लाइन, लाइन टू फाइल डॉट रीड लाइन। तो वो आपका लाइन बाय लाइन चल रहा होगा, ठीक है। वो आपका ऐसा नहीं होगा कि पूरी फाइल को वो एक स्ट्रिंग की तरह करेगा, वो डॉट रीड फंक्शन करेगा। लेकिन रीड लाइन जब आप यूज करेंगे तो वो एक लाइन एक टाइम पे रीड करता है, ठीक है। फिर आ जाता है आपका रीड लाइंस, यानी कि वो सारी लाइनें एक साथ रीड कर लेगा, लेकिन वो लाइन बाय लाइन चलेगा और उसको एक लिस्ट के फॉर्मेट में डाल देगा। तो जो आपका लाइंस होगा वो एक लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो विद आपको समझ आ गया कि अगर आप विद यूज कर रहे होगे तो आपको फाइल डॉट क्लोज नहीं लिखना पड़ता है। अगर आप कोई फाइल क्लोज नहीं करते हो तो वो एरर दिखाता है, क्योंकि वो फाइल ओपन ही रहती है ना। लेकिन विद स्टेटमेंट के साथ आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जैसे ही उसका काम कंप्लीट हो जाता है तो वो फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। फिर आपका आ जाता है इटरेट थ्रू फाइल लाइन बाय लाइन। अब ये चीज तो बहुत सिंपल है कि आपने जब लिस्ट के फॉर्मेट में स्टोर कर ली है फाइल को, कि आपका जो डॉट रीड लाइंस था आपने प्रिंट लाइंस करा और उस पूरी फाइल को आपने लिस्ट के फॉर्मेट में स्टोर कर लिया है। तो अगर आपको लाइन बाय लाइन इटरेट करना हो, कि आपको पहले फर्स्ट लाइन प्रिंट करनी हो फिर सेकंड लाइन प्रिंट करनी हो, तो आप फॉर लाइन इन फाइल करोगे। क्योंकि आपने नॉर्मल आपका हो गया ना, आपका लाइन इन फाइल होगा, तो वो पहली लाइन होगी, दूसरी लाइन होगी, तीसरी लाइन होगी, और लाइन डॉट स्ट्रिप से क्या हो रहा है, आपका जो एंडिंग और स्टार्टिंग जो ट्रेलिंग स्पेसेस होंगे वो हट जाएंगे, ठीक है। फिर आपका आ जाता है रीड ओनली अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। अगर आपको स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए तो हम डॉट रीड का क्या कर रहे थे, हम डॉट रीड जब यूज करते हैं तो वो पूरी फाइल को एज अ स्ट्रिंग यूज करता है, यानी कि पूरी फाइल को एज अ स्ट्रिंग कंसिडर करके उसे किसी के अंदर स्टोर कर देगा। लेकिन जब हम फाइल डॉट रीड और ब्रैकेट में हम उसका लास्ट इंडेक्स दे देंगे, जैसे हमने 10 दिया, तो वो फर्स्ट 10 कैरेक्टर्स रीड कर देगा, ठीक है। 10 को इंक्लूड नहीं करता, वो 0 to 9 रीड कर देगा, कैरेक्टर्स रीड करता है, वर्ड्स नहीं, ठीक है। फिर क्लोजिंग अ फाइल, अभी मैंने बताया अगर आप इस तरह से फाइल यूज करोगे विदाउट विद कीवर्ड, तो आपको फाइल डॉट क्लोज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप विद स्टेटमेंट के साथ यूज करोगे तो आपको फाइल डॉट क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली ही आपकी फाइल क्लोज कर देता है। अगर आप अटेम्प्ट करोगे रीड करने की आफ्टर क्लोजिंग, तो आपको ऑब्वियसली एरर होगा, क्योंकि आपकी फाइल ओपन नहीं होगी, तो आप उस फाइल को फिर एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आपका जैसे आप ये ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक हो जाएगा, ये आप चेक कर सकते हैं, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने वीएस कोड में, ठीक है। तो चेकिंग इफ अ फाइल एग्जिस्ट, तो जैसे हम जब भी कोई फाइल का हमें कंटेंट चेंज करना होगा या कुछ भी करना होगा, तो हम पहले चेक करेंगे। यही बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाएगी कि हम पहले चेक करेंगे कि वो फाइल एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो हम पक्का एरर से डील करने वाले हैं उसके बाद। तो इसीलिए हम इंपोर्ट ओएस पैकेज होता है, ओएस पैकेज के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी इतना समझ लो कि os डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट एक फंक्शन है, os डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट, ब्रैकेट में आप पाथ का नेम दे दोगे, और अगर फाइल एग्जिस्ट करती होगी तो ये कंडीशन ट्रू होगी, वरना ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स में चला जाएगा और आ जाएगा फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन अगर पाथ एग्जिस्ट करता होगा, यानी कि आपने पहले इंपोर्ट करना है ओएस, ओएस क्या एक मॉड्यूल है, अगर आप उसे इंपोर्ट नहीं करोगे तो आप ओएस जब आप लिखोगे ओएस डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट, तो आपका पाइथन कंपाइलर उसे समझ ही नहीं पाएगा कि किस चीज की बात कर रहे हो। तो आपको पहले इंपोर्ट ओएस करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम इंपोर्ट मैथ करते हैं मैथमेटिकल फंक्शंस लगाने के लिए, मैथ डॉट लॉग मैथ डॉट ई लगाने के लिए, तो वैसे ही हम इंपोर्ट ओएस करेंगे ओएस फंक्शंस को यूज करने के लिए। तो ओएस डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट करेंगे, ब्रैकेट में हम पाथ दे देंगे कि जो फाइल है, जिस फाइल को हम चेक करना चाहते हैं कि वो एग्जिस्ट करती है या नहीं, हम उसका पाथ दे देंगे। जैसे हमने इसमें एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी दे रखा है, अगर फोल्डर है तो स्लैश करके वो फोल्डर के नेम दे दो और फिर लास्ट में आपका फाइल नेम विद एक्सटेंशन आप दे देते हैं। तो अगर ये कंडीशन ट्रू कब होगी, अगर ये फाइल एग्जिस्ट करती होगी, है ना, उसके नेम में ही उसका मीनिंग है कि os डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट। तो अगर फाइल एग्जिस्ट करती होगी
तो वो कंडीशन ट्रू होगी, फाइल एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, है ना। तो ये आपकी समरी टेबल हो गई। ओपन अगर आपको फाइल करनी है तो आपको फाइल नेम देना पड़ेगा, कॉमा मोड देना पड़ेगा। एग्जांपल ये हो गया, रीड फुल लाइन फुल फाइल एज अ स्ट्रिंग, तो रीड फंक्शन फाइल डॉट रीड, रीड वन लाइन एट अ टाइम, रीड लाइन तो पहली लाइन करेगा, फिर जब आप दोबारा फाइल डॉट रीड लाइन करोगे तो दूसरी लाइन करेगा, और सारी लाइंस को एक साथ रीड करना है तो रीड लाइंस आ जाएगा, एस आ जाएगा उसमें। राइट करने के लिए डॉट राइट है, क्लोज के लिए डॉट क्लोज है, लेकिन विद ओपन करोगे तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है ना। और os डॉट पार्ट डॉट एग्जिस्ट में क्या रहेगा आपका, कि आप चेक कर पाएंगे कि आपकी फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं। अब आ जाते हैं हम राइट पे, कि अगर हमें पाइथन फाइल्स में नहीं, अगर हमें फाइल्स में कुछ चेंजेस करने हैं, यानी कि राइट मोड का यूज करना है, तो हम उसे किस तरह से कर सकते हैं। तो डॉट राइट जब हम यूज करेंगे तो हम एक स्ट्रिंग फाइल में लिख रहे होंगे, ठीक है। तो कोई ऑटोमेटिक न्यू लाइन नहीं रहती है उसमें, एक सिंगल स्ट्रिंग हम लिखेंगे, जैसे हेलो वर्ल्ड हमने लिखा तो एक सिंगल स्ट्रिंग आपकी जाती है डॉट राइट में, ठीक है। फिर आ जाता है विच मेथड मस्ट बी कॉल्ड टू सेव द रिटन डेटा प्रॉपरली। तो फ्लश एक मेथड होता है जो क्या करता है, वो सेव कर देता है जो आपने डेटा राइट किया होता है। तो वो ऐसा नहीं रहता है कि आपको ये टेंशन नहीं रहती है कि आपका डेटा गया है या नहीं गया है। मतलब इन सब के हम एग्जांपल्स कर रहे होंगे, जैसे आपने कोई डेटा राइट करा तो वो सेव हुआ या नहीं हुआ है, वो आप फ्लश मेथड के साथ अपना आपको मतलब ये रहता है कि वो 100% सेव हो गया, आप एश्योरिटी ले सकते हो उस चीज में, ठीक है। फिर आपका ए मोड आ जाता है जो कि अपेंड मोड होता है। जब आप ए मोड लेते हैं तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि अपेंड मोड में वो लास्ट अपनी आपकी जो लाइन होगी ना, वो पुराना कंटेंट डिलीट नहीं करता, वो ओवरराइट नहीं करता है, वो आपकी इस स्ट्रिंग को जो अपेंडेड लाइन होगी उसको लास्ट में एंड कर देगा, यानी कि उसके ऐड कर देता है वो एंड में, ठीक है। जब आपको मल्टीपल लाइंस लिखनी होती है तो राइट लाइंस का यूज करते हैं आप, ठीक है। जैसे आपकी कोई स्ट्रिंग मतलब आपने लिस्ट ले रखा है और उसमें आपकी मल्टीपल लाइंस है, तो आप उसे एक साथ राइट मोड में खोल के फाइल डॉट राइट लाइंस कर सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है आपका राइटिंग नंबर्स और ऑब्जेक्ट्स। तो अगर आपको नंबर या ऑब्जेक्ट लिखने होंगे तो आपको उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा, एज इट है ना। तो आपने जैसे फाइल डॉट राइट करा तो आपने उसे इस तरह से स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आपने दे दिया। चाहो तो आप एस टी आर कंस्ट्रक्टर का यूज कर लो, कि नंबर को आप एस टी आर कंस्ट्रक्टर के अंदर दे देंगे तो वो नंबर आपका स्ट्रिंग बन जाता है। या फिर आप फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लिटरल जो कि आपका एफ होता है उसके साथ आप ये वैल्यू दे दें, क्योंकि जो जब आप राइटिंग कर रहे होंगे तो यानी कि आप डेटा राइट कर रहे हैं तो आपको वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में देना है, आप नंबर फॉर्मेट में नहीं देने वाले, आपको उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में, ठीक है। फिर फाइल पोजिशनिंग हो जाती है कि आपको आपको अगर पोजीशन बतानी है कि कहाँ से राइट करना है, क्या है, कौन कितना पार्ट राइट करना है, तो टेल आपका करता है, जो टेल आपका है वो आपको करंट पोजीशन बताएगा कि अभी पॉइंटर कहाँ पे है, कि जीरो इंडेक्स पे है, फर्स्ट इंडेक्स पे है, सेकंड इंडेक्स पे है। और आपका जो सीक होता है वो आपको ये बता देता है कि कितने कौन से बाइट पे जाना है, यानी कौन से इंडेक्स पे जाना है। जीरो है तो आपका स्टार्ट ऑफ द फाइल है, फाइव है तो सिक्स पे जाएगा, मतलब वो फाइव इंक्लूड नहीं करेगा, ठीक है। ये आपका हो गया। फिर उसके बाद आ जाता है वेंस। वेंस की तीन वैल्यूज होती है, वो जब हम आपकी मतलब वीएस कोड पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो तीनों को विद एग्जांपल हम करने वाले हैं, ठीक है। तो एरर हैंडलिंग आ जाता है आपका फाइल ऑपरेशंस में। एरर हैंडलिंग के लिए सिंपल है, ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक है, ठीक है। ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक का मतलब क्या होता है, कि जो भी कोड आपने ट्राई ब्लॉक में लिखा है, अगर उसमें किसी तरह का एरर आता है जो कि सिंटेक्स एरर नहीं है, ठीक है, आपका रन टाइम एरर आ जाता है, तो वो एक्सेप्ट ब्लॉक में चला जाता है, ठीक है। जैसे इसमें फाइल अगर नहीं मिली, फाइल नॉट फाउंड एरर आएगा, तो वो एरर नहीं दिखाएगा हमें, वो एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर चल जाएगा। ये बिल्कुल इफ एल्स की तरह वर्क करता है, कि अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर एरर आता है तो वो एक्सेप्ट ब्लॉक में जाता है, और एक्सेप्ट ब्लॉक में जो कुछ भी होगा वो एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। फिर परमिशन एरर हो गया आपका, कि अगर परमिशन नहीं है तो आप एक्सेप्ट परमिशन एरर ले सकते हैं। अगर आपका फाइल नॉट फाउंड एरर होगा तो फाइल नॉट फाउंड एरर आप प्रिंट करा सकते हैं। फाइनली फॉर क्लोजिंग फाइल, ठीक है। तो आप फाइनली का भी यूज कर सकते हैं, कि आप पहले ट्राई ब्लॉक का यूज करें, और फाइनली का पार्ट ये रहता है कि वो हमेशा रन करता ही करता है, कि आपका ट्राई ब्लॉक में एरर आया नहीं आया, लेकिन वो रन करेगा करेगा फाइनली का, तो वो क्लोज कर देगा फाइल। तो इससे आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपकी फाइल क्लोज हुई है या नहीं हुई है। वैसे बेस्ट प्रैक्टिस आपकी विथ स्टेटमेंट के साथ होती है, तो ये ज्यादा यूज होता नहीं है। कैच ऑल एक्सेप्शन, अगर आपको नहीं पता है कि कौन सा एरर आएगा,
जैसे आपको नहीं पता है कि फाइल नॉट फाउंड एरर आएगा, या फिर आपको नहीं पता है कि परमिशन एरर आएगा, आपको नहीं पता कि कोई भी एरर आ सकता है, तो आप एक्सेप्शन एज ई लेते हैं कि ट्राई ब्लॉक में आपने कुछ कोड लिखा और एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई लेंगे। तो जो ई को अगर आप प्रिंट कराएंगे तो जो भी एरर आएगा वो ई के साथ वो प्रिंट कर देगा। अब इससे क्या होता है ना, ये आपको नॉर्मल प्रिंट दिखाएगा, यानी कि एज अ आउटपुट दिखाएगा एरर। आपको टर्मिनल पे शो नहीं करेगा कि आपका ये एरर आ रहा है इसलिए आपका कोड रन नहीं कर रहा है। आपका कोड रन कर जाएगा और लास्ट में आपको वो एरर प्रिंट करेगा एक तरह से। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस विथ स्टेटमेंट के साथ होती है। तो ये आपका हो गया राइट मोड का। अब इसके बाद देख लेते हैं हम डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी क्या होती है? डायरेक्टरी या फोल्डर की बात कर रहे हैं हम, तो वो आपको हेल्प करती है ऑर्गेनाइज करने में फोल्डर्स और सब फोल्डर्स को। ठीक है, डेफिनेशंस पे नहीं जाते हैं, सिंपली बोलें तो ओएस मॉड्यूल जो हमने पहले यूज करा था पाथ एग्जिस्ट चेक करने के लिए कि os डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट हमने एक यूज करी थी फंक्शन को चेक करने के लिए कि वो पाथ एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो उसी के हम और क्या क्या यूज केस हो सकते हैं वो देखने वाले हैं। तो हम पहली चीज वही रहेगी कि हम ओएस मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। फिर अगर हमें करंट वर्किंग डायरेक्टरी चाहिए तो हम गेट CWD लगाते हैं, os डॉट गेट CWD। तो अभी जो भी करंट वर्किंग डायरेक्टरी होगी वो आपको प्रिंट हो जाएगी या फिर वो आपको रिटर्न हो जाएगी। तो आप इसे एज अ स्ट्रिंग में भी स्टोर कर सकते हो, है ना। अगर आपने करा कोई वेरिएबल का नेम ले लिया और इक्वल टू करा os डॉट गेट CWD विच इज करंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो जो भी डायरेक्टरी करंटली रन कर रही होगी वो पूरी डायरेक्टरी, डायरेक्टरी का मतलब क्या है? फोल्डर, है ना। कि आपका एक फोल्डर है, VS कोड का आपने एक फोल्डर बना रखा है, उस फोल्डर के अंदर आपने अपना कोड लिखा हुआ है। ठीक है, या आपने HTML का एक वेब डेव का एक फोल्डर बना रखा है, उसके अंदर आपने इंडेक्स डॉट HTML फाइल है आपकी, या फिर आपकी स्क्रिप्ट डॉट JS फाइल है। तो जब, वैसे तो पाइथन की बात हो रही है तो पाइथन की बात कर लेते हैं। तो जब आप इंपोर्ट ओएस करोगे और os डॉट गेट CWD लगाओगे तो उससे क्या होगा, आपको करंट वर्किंग डायरेक्टरी मिल जाती है कि अभी कौन सी डायरेक्टरी पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर आपका आ जाता है लिस्टिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स इन अ डायरेक्टरी। अगर आप चाहते हो कि एक डायरेक्टरी है और उसके अंदर जितनी भी आपकी फाइल्स और फोल्डर्स हैं, मतलब जो भी उस डायरेक्टरी के अंदर आता है वो सारा एक साथ आपको एज अ लिस्ट फॉर्मेट में शो हो जाए, तो उसके लिए आप करते हैं ये वाला os डॉट लिस्ट डायरेक्टरी यानी कि dir। तो os डॉट लिस्ट dir फंक्शन का यूज केस ये रहता है कि जो आपका, अगर ये आप डैश देते हैं तो आपका, डैश नहीं डॉट देते हैं तो आपकी करंट डायरेक्टरी में वो चेक करेगा। वरना आप पाथ दे दे कि आप डायरेक्टरी का पाथ देते हैं तो वो उस डायरेक्टरी के अंदर की जितनी भी फाइल्स फोल्डर जो भी होगा वो दिखा देगा। ठीक है, लेकिन अगर आप डॉट यूज करेंगे तो उस जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी होगी उसी के अंदर जो भी फाइल प्रेजेंट होंगी वो एज अ लिस्ट फॉर्मेट में आपको आउटपुट दे देती है। फिर आ जाता है आपका क्रिएटिंग अ न्यू डायरेक्टरी। वैसे आप न्यू डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करते हैं? आप राइट क्लिक करते हैं, ठीक है, फिर फोल्डर में जाते हैं, फिर आप एक नया फोल्डर बना लेते हैं। लेकिन अगर आपको एक नई डायरेक्टरी क्रिएट करनी होगी अपने पाइथन में ही, किसी प्रोग्राम में आपको नई डायरेक्टरी क्रिएट करने की जरूरत पड़ रही है, तो आप os डॉट mk डायरेक्टरी और उस फोल्डर का नाम दे दोगे। ठीक है, तो वो आपका करंट डायरेक्टरी में एक सिंगल फोल्डर बना देगा। अगर आपको किसी पर्टिकुलर फाइल पे वो फोल्डर बनवाना है तो आप वो पाथ दे देंगे और लास्ट में अपने फोल्डर का नाम दे देंगे, तो वो उस तरह से आपकी नई डायरेक्टरी बन जाएगी। डायरेक्टरी का मतलब क्या है? फोल्डर है। ठीक है, वो चीज समझते चलिए। ठीक है, फाइल एग्जिस्ट एरर इफ ऑलरेडी एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट होगा उस नाम का फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता होगा तो फाइल एग्जिस्ट एरर आ जाएगा। तो अगर आप इसे ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक में करेंगे तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि आपने ट्राई ब्लॉक में करा, आपने इस फोल्डर से नाम बनाया और एक्सेप्ट ब्लॉक में आप डाल देंगे कि एरर आएगा तभी एक्सेप्ट ब्लॉक में जाएगा। तो उसमें आप यूजर को शो कर सकते हो कि इस नाम की डायरेक्टरी ऑलरेडी बनी हुई है इसलिए हम इस नाम की डायरेक्टरी नहीं बना सकते, तो काइंडली चूज अ डिफरेंट नेम। तो उस तरह से हो सकता है। ठीक है, फिर चेक इफ अ पाथ इज अ डायरेक्टरी। तो अगर आपको चेक करना है, जैसे हम पहले चेक कर रहे थे os डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट कि कोई फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं, लेकिन अगर हमें चेक करना हो कि किसी पाथ पे डायरेक्टरी है या नहीं, यानी कि एक है आपका, सपोज वेब है, वेब फोल्डर भी हो सकता है फाइल भी हो सकती है, आपको नहीं पता, आपको चेक करना है कि वो फोल्डर है या फाइल है, तो आप os डॉट पाथ डॉट
इस डायरेक्टरी करेंगे और ये बूलियन फॉर्मेट में आपको वैल्यू रिटर्न करेगी। तो ट्रू रिटर्न करेगी अगर वो डायरेक्टरी होगी, और फॉल्स रिटर्न करेगी अगर वो कोई फाइल होगी या कोई और चीज होगी। ठीक है। फिर रिमूविंग अ डायरेक्टरी, अगर आपको कोई डायरेक्टरी डिलीट करनी है तो आप उसके लिए यूज करेंगे os.rmdir। ठीक है। और उसके अंदर आप अपना जो डायरेक्टरी का पाथ होगा वो दे देंगे। तो देखो इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इन्हें याद करना, ये चीजें वैसी कनेक्टेड चल रही है। आर एम डेर यानी कि रिमूव डायरेक्टरी, अगर एक सिंगल डायरेक्टरी आपको रिमूव करनी है तो आप os.rmdir यूज करेंगे और वो उस डायरेक्टरी को रिमूव कर देगी सिर्फ अगर वो एम्प्टी होगी। ठीक है। अगर उसमें ऑलरेडी फाइल्स वगैरह होंगी तो वो उसमें एरर दिखाती है। ठीक है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है क्रिएटिंग नेस्टेड डायरेक्टरीज लाइक फोल्डर्स इनसाइड फोल्डर्स। तो जैसे हमारा कहता है एमके डायरेक्टरी था एक सिंगल डायरेक्टरी बनाने का, लेकिन अगर आपको मल्टीपल डायरेक्टरी बनानी है, एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर, दूसरे फोल्डर के अंदर तीसरा फोल्डर, तो उसमें आप यूज करेंगे os डॉट मेक दिस। अब इन सब में हम os यूज कर रहे हैं तो इन सब में एक चीज बड़ी कॉमन है कि आपको इंपोर्ट os करना पड़ेगा। os मॉड्यूल आप इंपोर्ट करोगे तो ये बेसिकली os मॉड्यूल के ही वो सारे फंक्शन है। हमने पहले पढ़ा os डॉट पाथ एग्जिस्ट, फिर अब हमने देखा कि एक डायरेक्टरी सिंगल डायरेक्टरी कैसे बनाते हैं जो कि mkdir से बनती है, os डॉट mkdir से बनती है। लेकिन अगर आपको मल्टीपल डायरेक्टरीज बनानी होगी, नेस्टेड डायरेक्टरीज बनानी होगी, तो उस केस में आप os डॉट मेक dirs फंक्शन का यूज कर रहे होंगे। ठीक है। फिर आ जाएगा चेंजिंग द वर्किंग डायरेक्टरी, यानी कि अगर आप अभी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में वर्क कर रहे हैं और आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप chdir आपकी एक फंक्शन हो जाएगा, उसको यूज करेंगे os डॉट chdir, और आप मूव अप टू नेक्स्ट मतलब वन लेवल, कि आपको एक लेवल यानी कि जैसे अभी आप इस वाली डायरेक्टरी का काम कर रहे हो उसके अगली डायरेक्टरी में आपको अगर मूव करना है तो आप दो फुल स्टॉप दे देते हैं। लेकिन अगर आपको किसी स्पेसिफिक डायरेक्टरी में काम करना है तो आप उसका पाथ देंगे। ठीक है। लेकिन अगर आपको इस डायरेक्टरी से अगली डायरेक्टरी में जाना है, यानी कि आपने फर्स्ट डायरेक्टरी ओपन हो रखी है, आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी वो है, और आप चाहते हो कि इस डायरेक्टरी से आपकी नेक्स्ट डायरेक्टरी में शिफ्ट हो जाए, तो आप os डॉट सी एच डी आई आर और दो फुल स्टॉप का यूज करते हैं। ठीक है। फिर सी एच डी आई आर आपका os डॉट सी एच डी आई आर आ जाएगा। अगर आप कोई स्पेसिफिक पाथ दे देंगे तो वही स्पेसिफिक पाथ पे आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी हो जाएगी। ठीक है। चेक इफ अ पाथ इज एग्जिस्ट और नॉट, वही सेम है जो हमने पहले करा, os डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट। फिर आ जाता है गेट एब्सोल्यूट पाथ। अगर आपको एब्सोल्यूट पाथ चाहिए, एक रिलेटिव पाथ होता है, एक एब्सोल्यूट पाथ होता है। ठीक है। तो अगर आपको एब्सोल्यूट पाथ चाहिए किसी मतलब पूरा पाथ चाहिए उसका कि कौन सी फोल्डर के अंदर है, कौन से यूजर के अंदर आ रही है, तो आप os डॉट पाथ डॉट फाइल का नेम डाल देंगे तो ये सर्च करने के लिए इजी रहती है। ठीक है। फिर आ जाता है रिमूव नेस्टेड डायरेक्टरीज। इसमें आप os डॉट रिमूव डेट्स कर सकते हैं कि अगर आपको मल्टीपल डायरेक्टरीज डिलीट करनी है तो ये डिलीट हो जाएंगी अगर वो फोल्डर्स एम्प्टी होंगे तो। ठीक है। सेफली क्रिएट एंड रिमूव डायरेक्टरीज विद एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो आप एक्सेप्शन हैंडलिंग के हेल्प से आप जब रिमूव कर रहे हैं या आप एक नई डायरेक्टरी बना रहे हैं तो आपको एरर के साथ डील नहीं करना पड़ेगा, आपका कोड रन कर जाएगा। बस इतना होता है कि अगर ट्राई ब्लॉक में आपका एरर आता है तो वो एक्सेप्ट ब्लॉक में चला जाता है और एक्सेप्ट ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है। तो ये समरी टेबल हो गई कि आपको एक इंपोर्ट ओएस करना है। ठीक है। गेट सीडब्ल्यूडी से करंट वर्किंग डायरेक्टरी निकलेगी, लिस्ट डीआईआर से उस करंट वर्किंग डायरेक्टरी में जो भी चीजें मतलब जो भी फाइल्स वगैरह होंगी वो आपको दिख जाएंगी। लेकिन अगर आप उसके अंदर कोई पर्टिकुलर फाइल पाथ दे दोगे तो वो उस फाइल पाथ के अंदर जो डायरेक्टरी होगी उस डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल्स या फोल्डर्स हैं वो सारे वो एक लिस्ट फॉर्मेट में आपको शो कर देती है। ठीक है। एक डायरेक्टरी बनानी है सिंगल डायरेक्टरी तो mkdir दोगे, डायरेक्टरी का नाम दोगे तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी बन जाएगी। अगर आपको किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे बनानी है तो आप वो पूरा पाथ दोगे, लास्ट में आप अपनी डायरेक्टरी का नाम दे दोगे तो वो उस पर्टिकुलर पाथ पे एक नई डायरेक्टरी बना देता है। नेस्टेड फोल्डर्स बनाने हैं तो मेक दिस का यूज होगा। फोल्डर एग्जिस्ट करता है या नहीं तो पाथ डॉट एग्जिस्ट, फाइल एग्जिस्ट करती है नहीं तब भी हम पाथ डॉट एग्जिस्ट ही यूज करते हैं। ठीक है। फोल्डर है या नहीं तो उसके लिए पाथ डॉट इस डायरेक्टरी है, एक एम्प्टी फोल्डर डिलीट करना है तो rmdir, नेस्टेड फोल्डर्स हैं और उनको डिलीट करना है तो रिमूव डिट्स, करंट वर्किंग डायरेक्टरी को चेंज करना है तो chdir, और पूरा पाथ चाहिए किसी भी फाइल का, यानी कि उसे सर्च करना है कि उसका पूरा पाथ है क्या। आपको इतना पता है कि example डॉट txt फाइल एग्जिस्ट करती है सिस्टम में, बट आपको ये नहीं पता है कि कौन से पाथ पे करती है, तो आप os डॉट पाथ डॉट एब्सोल्यूट और फाइल नेम दे सकते हो।
तो आपको पूरा पाथ दे देगा, उसी को आप एब्सोल्यूट पाथ बोलेंगे। अब इसी में डायरेक्टरी के ट्री ऑपरेशंस आ जाते हैं कि वॉकिंग थ्रू अ डायरेक्टरी ट्री विद os डॉट वॉक। अब ये वॉक होता क्या है पहले ये देख लेते हैं। तो इससे क्या होता है ना, आप सिंपली बोलूं तो आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी एक तरह से लूप ही हो गया आपका। जब आप os डॉट वॉक यूज करते हो तो ये आपका करंट डायरेक्टरी हो गया, ठीक है। डॉट का मतलब क्या है, करंट वर्किंग डायरेक्टरी। अगर आपने कोई पाथ दिया है तो वो डायरेक्टरी हो गई। अगर आपने os डॉट वॉक के अंदर इसमें जैसे लूप लगाया है, फॉर लूप लगाया, क्या है, रूट डायरेक्टरीज फाइल्स, तो क्या होगा, करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, वो आपकी रूट डायरेक्टरी होगी। करंट वर्किंग डायरेक्टरी यानी कि जो मेन डायरेक्टरी हो गई। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, वेब डेवलपमेंट आपकी मेन डायरेक्टरी हो गई। उसके अंदर सब डायरेक्टरीज डेट्स के अंदर आ जाएंगी। सब डायरेक्टरीज हो सकती है उसमें वेब डेव के अंदर आपकी HTML CSS जावास्क्रिप्ट। और फाइल्स हो सकती है उस सब डायरेक्टरीज के भी अंदर, इंडेक्स डॉट HTML है ना, स्टाइल डॉट CSS और आपका स्क्रिप्ट डॉट JS, तो वो आपकी फाइल्स हो गई। तो आपका करंट डायरेक्टरी, उसके अंदर सब डायरेक्टरी और फिर फाइल्स। तो अगर आपको ये सारी चीजें अलग अलग चाहिए तो आप os डॉट वॉक का यूज करोगे। अगर आप उसमें डॉट देते हैं, डॉट बोल रहा हूँ, फुल स्टॉप देते हैं, तो आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी की ये सारी चीजें निकल के आएंगी। लेकिन आप उसे अगर कोई करंट मतलब एक पर्टिकुलर पाथ दे देंगे तो वो उस पाथ पे जो भी फोल्डर होगा उसके लिए ये सारी चीजें आपको प्रिंट करके दे देगा। अगर आप प्रिंट करा रहे हैं, चाहे तो आप इसे किसी के अंदर स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है आपका फाइंड स्पेसिफिक फाइल्स, एग्जांपल ऑल डॉट txt फाइल्स। अगर आप कोई पर्टिकुलर टाइप की फाइल ढूंढना चाहते हैं, कि आपका वही सेम हो गया, आपने लूप चलाया फॉर रूट डायरेक्टरीज फाइल, ठीक है, वही सेम फॉर फाइल इन फाइल्स, यानी कि जो फाइल्स होंगी उसके अंदर भी फाइल्स होंगी, जो मल्टीपल फाइल्स है। कि आपकी आपने कोई पाथ दिया और उस पाथ के अंदर आपने os डॉट वॉक यूज करा है, ठीक है। तो जैसे आपने इसमें करंट वर्किंग डायरेक्टरी का यूज किया गया है, क्योंकि फुल स्टॉप है, हमने कोई पर्टिकुलर पाथ नहीं दे रखा। तो उसमें वो क्या करेगा, वो रूट आपका अलग चलेगा, डिर्स आपका सब डायरेक्टरीज चलेगी, फाइल्स आपकी फाइल चलेंगी, तो मल्टीपल फाइल्स होंगी। तो आप करेंगे फॉर फाइल इन फाइल्स, और एंड्स विद होता है और एक स्टार्ट्स विद भी फंक्शन होता है। अभी हम एंड्स विद का यूज कर रहे हैं। तो अगर वो एंड्स विद डॉट txt तो वो टेक्स्ट फाइल होगी, तो हम चाहें तो उसको रिमूव कर सकते हैं या उसके साथ कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। तो ये अगेन सर्चिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर इफ फाइल डॉट एंड्स विद डॉट txt हम यूज करेंगे तो वो आपका, ये कंडीशन ट्रू कब होगी, जब वो वाली फाइल एंड कर रही होगी डॉट txt से। तो आपने वो प्रिंट करा दी, फिर आपकी दोबारा से आएगी, फिर आपने उसे फिर से वो हर एक फाइल का चेक करेगा एक्सटेंशन, कि वो डॉट txt से एंड कर रही है या नहीं कर रही है। एंड कर रही होगी तो आप प्रिंट करा देंगे। तो एक तरह से आप उसे एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। फिर काउंट टोटल फाइल्स एंड फोल्डर्स, आपकी टोटल फाइल्स कितनी है, फोल्डर्स कितने हैं, तो आप उनका लेंथ ले सकते हैं, आप उन्हें ऐड करवा सकते हैं। तो इसमें os डॉट वॉकी का यूज कर रहे हैं हम, और कोई चेंजेस इसमें हो नहीं रहे हैं अभी। कि आपका रूट हो गया, डायरेक्टरीज हो गया, फाइल्स हो गया। तो अगर आपने नॉर्मल फॉर लूप के क्वेश्चन करे हैं तो कोई भी चीज आप काउंट कैसे करते हैं वो बहुत ईजी रहती है आपकी। तो वही सेम चीज यहाँ पे हो रही है, ठीक है। फिर डिलीट फाइल्स बाय एक्सटेंशन। तो जैसे हमने सर्च करा था ऊपर कि एंड्स विथ का यूज करके हमने डॉट txt फाइल्स को फिल्टर आउट करा था कि कौन कौन सी फाइल्स डॉट txt फाइल है, वैसे हम यहाँ पे डॉट एंड्स विथ का यूज करके लॉग फाइल्स को सर्च कर रहे हैं। और सर्च करने के बाद हम उसे रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। और उसे डिलीट कर रहे हैं, एक तरह से हम उसे डिलीट कर रहे हैं कि जितनी भी डॉट लॉग फाइल्स है वो सारी डिलीट हो जाए, ठीक है। इसको कॉशन के साथ यूज किया जाए क्योंकि ये परमानेंटली डिलीट कर देगा फाइल्स को, ठीक है। तो वैसे तो इतना इशू है नहीं, कि अगर आप इसे कोड को प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो जो डिलीशन वाले कोड है वो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि कोई नया फोल्डर बना लें और उसके ऊपर ये ऑपरेशंस करते रहें, ठीक है। वही आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी हो जाए, या उसी पाथ को आप बार बार देते रहें, ताकि आपका जो मेन आपका इंपॉर्टेंट डेटा है उसमें कोई चेंजेस ना हो, ठीक है। फिर आ जाते हैं आपके क्रिएटेड नेस्टेड फोल्डर इजीली। तो मेक दिस वही सेम चीज है जो हमने पहले करा था, ठीक है। आ, फिर डायरेक्टरी परमिशन हैंडलिंग हो गया आपका। पाइथन लेट्स यू व्यू चेंज एंड चेक परमिशन फॉर फोल्डर्स यूजिंग os stat एंड os डॉट एक्सेस। अब ये चीज क्या होती है पहले समझ लेते हैं, ठीक है। तो पाइथन जो होता है वो हमको देखने भी देता है, चेंज भी करने देता है, और परमिशंस वगैरह ये सब चीजें चेक करने देता है। अब अगर हमें चेक करना है परमिशंस क्या क्या है, ठीक है। तो जैसे हमने परमिशंस os डॉट इम्पोर्ट तो हम करना है, वो चीज तो सिंपल हो गई। हमने स्टैट कीवर्ड का यूज करा और हमने डायरेक्टरी का पाथ दिया,
ठीक है। और जब हम उसे प्रिंट कर रहे हैं तो वो किस तरह से आएगा कि आपकी जो जैसे परमिशंस होती क्या है कि कोई फाइल है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए अलग है, लोकल अकाउंट के लिए अलग है। जैसे हमारा लैपटॉप है, विंडोज है, उसमें एक लोकल अकाउंट होगा, एक एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट होगा। तो जो लोकल अकाउंट है उसे कितनी परमिशन है, इस पर्टिकुलर फाइल को वो रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, या फिर रीड ही कर सकता है, वो कुछ चेंजेस नहीं कर सकता, सिर्फ देख सकता है फाइल को। तो वो चीजें रहती है। तो वो अगर आपको जानना है किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी के लिए तो आप os.stat का यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगर आपको परमिशन चेंज करनी है तो आप os.chmod का यूज करेंगे कि आप ओनर को फुल एक्सेस देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, आपका रीड प्लस एग्जीक्यूट दोनों हो जाता है। तो आपको डायरेक्टरी देना है। और ये जो है ये अगर हम जब वीएस कोड पे इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम वीएस कोड पे इन सारे फंक्शंस को एक एक बार करके मतलब टेस्ट करेंगे, रन करेंगे, तब ये चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। अभी तो ये थियोरिटिकल बेस पे चल रही है, ठीक है। तो रिमूव राइट एक्सेस फॉर एवरीवन, अगर हर किसी का राइट एक्सेस आपको हटाना है तो आप ये वाला कोड देंगे और chmod करेंगे और ये आप अपना पाथ दे देंगे, ठीक है। फिर आपका आ जाता है चेक इफ फोल्डर इज राइटेबल और नॉट। अगर आप फोल्डर है कोई और उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं या नहीं, अगर आपको वो चेक करना है तो os डॉट एक्सेस करेंगे, os डॉट w अंडरस्कोर ओके। ये सारी चीजें हम थोड़ा डिटेल में करेंगे क्योंकि इस वीडियो में ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी अगर ये चीज मैं बहुत ऊपर ऊपर से कराने, अभी ऊपर ऊपर से करा रहा हूँ कि os डॉट w ओके हो गया कि एक्सेस आप चेक कर रहे हैं, लेकिन हालांकि रहता यही है। आपको बस ये याद करने होंगे, ये भी अलग से नोट्स दे दूंगा मैं। तो यूज स्टैट मॉड्यूल फॉर रीडेबल कॉन्स्टेंट्स। अगर आपको चेक करना है कि आप का जो डेटा है कि उसकी एक्सेस क्या क्या दे रखी है आपके पर्टिकुलर अकाउंट में, कि रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, क्या क्या चीजें आप चेंजेस कर सकते हैं, तो आप स्टैट का यूज करेंगे। अगर आपको चेक करना है कि पर्टिकुलर कंडीशन के लिए कि राइट डब्ल्यू जो राइट है वो आपको एक्सेस मिला हुआ है या नहीं, आपके उस पर्टिकुलर अकाउंट को एक्सेस है या नहीं, तो आप os डॉट एक्सेस का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी एक समरी चीट शीट हो गई, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हमें जो अगली वीडियो होगी उसमें हम दो चीजें करने वाले हैं कि एक तो ये जितने भी फंक्शंस हमने पढ़े हैं, हाँ, तो अगली वीडियो जो आएगी उसमें हम दो चीजें करने वाले हैं कि एक तो जितने भी हमने फंक्शंस पढ़े हैं उनके हमें मतलब एक लाइव एग्जांपल्स की तरह हम करेंगे, ठीक है। जो वीडियो आएगी उसमें हम कोशिश करेंगे कि ये सारे जितनी भी चीजें हमने पढ़ी है इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखें वीएस कोड में कि किस तरह से करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज ये रह जाएगी कि अभी अगर ये चीजें आप याद कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये किसी ना किसी लिंक के थ्रू मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि जहां से आप ये सारे नोट्स पढ़ सकें।